brought to you by American Pistachios. प्रधानमंत्री मोदी विदेश चले गए हैं अपने अमेरिकी दौरे के लिए। पहला पड़ाव है न्यूयॉर्क। वहां 21 जून को यूएन मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। इसके बाद 22 जून को व्हाइट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत होना है और राष्ट्रपति बाइडेन से उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद रात में होगी दावत अमेरिकी राष्ट्रपति और जिल बाइडेन के आवास पर। फिर 23 जून को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ प्रधानमंत्री का लंच है। आधिकारिक व्यस्तताओं के साथ प्रधानमंत्री अमेरिका के बड़े बड़े सीईओज, प्रोफेशनल्स और बाकी स्टेक होल्डर्स से भी मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों से तो मिलेंगे ही। अमेरिकी दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मिस्र की राजकीय यात्रा के लिए काहिरा भी जाने वाले हैं। ये उनके टूर का मोटा माटी ब्रीफ हो गया। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर विदेश से नहीं, हमारे ही देश से आई है। प्रधानमंत्री यूएस के लिए निकले तो विपक्ष हमलावर हो गया। विपक्ष ने एक सुर में कहा देश का एक राज्य जल रहा है और प्रधानमंत्री यूएस चले गए। एक तरफ मणिपुर की अराजक स्थिति की तस्वीरें चलाई, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की रुखसती और लिखा हाय अमेरिका बाय मणिपुर। चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री देश में घट रही हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें देश के भीतर के हालात भी आते हैं और वैश्विक मंच पर आ रहे उतार चढ़ाव के मद्देनजर भारत की विदेश नीति भी आती है। इसलिए घरेलू हो या बाहरी, किसी एक विषय पर प्रधानमंत्री के पद या उनके अटेंशन को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रधानमंत्री को मणिपुर या अमेरिका में से किसी एक को चुनने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। दोनों विषय जरूरी है और इसीलिए दोनों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। दी ललन-टॉप का ध्यान दोनों तरफ है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे का तिया पांचा आपको हमारे अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन दुनियादारी में मिल जाएगा, मिलता रहेगा। ललन टॉप शो में पूछे जाएंगे सवाल कि जो गृह में है और उन पर जिम्मेदारी भी गृह की है, वो क्या कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की और मणिपुर के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। आज दिन की बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 1.5 महीने से चल रही हिंसा थम क्यों नहीं रही। सूबे के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह क्या कर रहे हैं, उन्होंने समुदायों के बीच चल रहे तनाव में घी डाला है या मिट्टी, और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और प्रयासों में कितना पानी है और कितना लोहा। खबर और हाल के डेवलपमेंट्स पर आएंगे, मगर पहले आपको कुछ कहानियां सुनाते हैं। समुदाय से इतर एक तनाव जिंदगियों पर क्या असर डालता है वो आपको सुनना चाहिए। इम्फाल में डेविड अपने पिता के साथ मजदूरी करते थे। मणिपुर में हिंसा भड़की, लोगों की पहचान कर उनके जातीय पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया, तो इन दोनों ने अपने मालिक के यहाँ पे शरण ली। बाप बेटे ने। मालिक ने कहा कि झगड़ा 1-2 दिन में खत्म होगा ही, तब तक आप लोग यहाँ रुक जाइए, झगड़ा खत्म हो जाएगा तो फिर से काम भी शुरू करना। लेकिन वो दिन नहीं आया। आए तो उपद्रवी। 4 मई को सैकड़ों उपद्रवी उस घर में घुस गए जहां मजदूर छिपे हुए थे। सबका आधार कार्ड चेक किया गया और उनकी पिटाई शुरू कर दी गई। उपद्रवी 3 लोगों को अपने साथ उठाकर ले गए, इनमें डेविड भी थे। उनके पिता असहाय देखते रह गए। इधर मालिक ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई और बाकी मजदूरों को सुरक्षित जगह लेकर जा रही थी। इसी बीच पुलिस के पास से खबर आई कि 3 लोगों की लाश मिली है। पिता को लगा कि अब उनका बेटा कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन डेविड वापस लौट गए। दंगाइयों ने उन्हें खूब पीटा और मरा समझकर छोड़ दिया। वो अस्पताल के मुर्दा घर में पड़े रहे। शवों की शिनाख्त कर रही नर्स ने जब उनके शरीर में हरकत देखी, तब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। इधर घर में मातम का माहौल था। परिवार को करीब 5-6 दिन बाद पता चला कि डेविड अभी जिंदा है। हमारे साथी सिद्धांत और विजय ने डेविड और उनके पिता से बात की है, आप सुनिए। 4 तारीख में मालिक का घर में मैते लोग 100 से भी ज़्यादा आया। हम लोग पकड़ के और आधार कार्ड भी पूछता है, देखता है, फिर बोला है कुकी, सब कुकी है, ऐसे बोल के मारता पिता शुरू हो गया। फिर भगवान ने हमको बचाया है। हम 5 आदमी था। 5 आदमी के साथ 2 आदमी उन लोग ने छोड़ दिया। हमारा बच्चा और हमारा बेटा और दोस्त के साथ 3 आदमी पकड़ के मारने के लिए चला गया। हम लोग, हमारा आंखों के सामने हमारा बेटा, हमारा खून का बेटा को बचा नहीं सकता। हम ऐसे देख दिया, क्या करूं, मेरा कसूर भी नहीं है। मैं किसी के साथ भी कोई बातचीत ऊंचा में भी नहीं किया, किसी को भी नहीं मारा। हम अपना पेट के लिए कुछ काम करने के लिए गया है। फिर वो लोग मेरे ऊपर में इतना काम किया, पता नहीं
मेरा कसूर क्या है, भगवान जाने। फिर वो लोग 3 आदमी को लेके चला गया, कहाँ पहुंचा दिया, कहाँ मार दिया, कहाँ गिरा दिया। हम 2 आदमी, तो मालिक ने सिंगजमई पुलिस को कांटेक्ट किया है। सिंगजमई पुलिस आया हम लोग प्रोटेक्शन करने के लिए। सिंगजमई पुलिस ने हमको ले जाया और सिंगजमई पुलिस स्टेशन में हम दोनों आदमी रखा। फिर 10-20 आदमी होने के बाद फर्स्ट MR तक छोड़ दिया। जो हमारे सामने जब हम लोग फर्स्ट MR जाने के लिए रास्ता में वो पुलिस लोग का फ़ोन आया, सेट आप लोग कहाँ पहुँच गया, वो बंदा लोग कहाँ पहुँचाना है, असम राइफल में रखना है या कहाँ में रखना है। जो दोस्तार था वो पुलिस, उसने जवाब दिया है ये अभी हम लोग आर्मी लेके गया, वो फर्स्ट MR में पहुँचाएगा, फिर वापस आएगा। वापस आने के बाद हम लोग के पास आएगा, कौन सा जगह में जाना है सब पूछता है वो सेट में। फिर हमारा सामने बैठा वो पुलिस वाला ने जवाब दिया है। वापस आने के बाद उधर नहीं आएगा, कौवा में 3 आदमी लाश लेने के लिए आएगा बोला। उसी टाइम तो आज सब भगवान हमारा बच्चा मर गया, हम समझाया, हमने इसे दिल में ऐसे बैठ गया, हमारा बच्चा मर गया। क्या है कि हमारा सामने 3 आदमी वो लोग खींच के ज़बरदस्ती मार के पिटाई करके लेके गया था। हम ऐसे देखता हूँ, क्या है कि उसी टाइम में तो क्या करूँ, कि कैसे बचाऊँ, बचा भी नहीं सकता हूँ, भगवान भी नहीं हूँ और इतना ताकत भी नहीं हूँ। उसी टाइम में तो हमारे दिल कितना दुख होता है। हमारा सामने हमारा बेटा को जान से मारने के लिए लेके चला गया। फिर पुलिस लोग हम लोग फर्स्ट में सोरा है, सोने के बाद 3 लाश को लेने के लिए गया है। उसी तारीख 4 तारीख में 2:30 नहीं तो 1:30 जैसा होगा। उसी टाइम में जो 3 लाश को लेके इन्फा रिम्स में पहुंचाया है। इन्फा रिम्स में पहुंचाया, उसी टाइम में भी हमारा बच्चा ये भी मर गया। फिर भगवान ने कैसे बचाया है, मुख में रखा है एक नर्स, कौन आदमी के पेशेंट कितना झगड़ा हुआ, कितना घायल हुआ, वो लोग देखने के लिए एक नर्स में ऐसे घूमते हमारा बच्चा को हाथ ऐसा हिला, उसको देखा है, उसको मुख से निकाल के ICU में रखा है। आपने डेविड की कहानी सुनी जो मुर्दा घर से जिंदा लौट आए, लेकिन मणिपुर हिंसा में खोए सारे युवा डेविड और उनके परिवार की तरह भाग्यशाली नहीं हैं। जांगब्लिन होनसाई उम्र इनकी 22 साल है। इम्फाल के एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे। परिवार में बूढ़ी माँ और 2 भाई थे जो गांव में रहते थे। 3 मई को हिंसा भड़की तो परिवार गांव छोड़कर कांगपोकपी के एक रिफ्यूजी कैंप में आ गया। अभी उनकी मां और परिवार के अन्य सदस्य रिफ्यूजी कैंप में ही हैं, लेकिन 4 मई के बाद से अब तक उनकी अपने बेटे से कोई बात नहीं हो पाई है। 47 दिन बीत चुके हैं। वो कैंप में अपने बेटे की फ़ोटो दिखा कर तलाश कर रही हैं। उन्हें नहीं पता है कि उनका बेटा अब कहाँ है, किस हाल में है। हमारे साथी सिद्धांत और विजय ने रिफ्यूजी कैंप में जांगब्लिन की माँ से बात की। आप सुनिए। इनकी कहानी क्या है, क्या कहानी है, रिलीफ सेंटर में कैसे आई? इतिदाना हिलाइन हुन हम हासत गेंथी न थो न थेमखत हिंसेयो गाला के हुला बा कहूँ बा पना का चपालो कि मुतो दो खिला को मन हमारे आकदम मोमो हिंता बता रहा है कि ये सब हादसा होने के बाद ये अपने गांव छोड़ के आया है। जब से अपना गांव छोड़ा उसी दिन से इनको अपना बेटा के साथ मुलाकात नहीं हो पाया है। इनको पता नहीं कि उसका बेटा अभी किस हालत पे है। कौन सी गांव से? पहले रोइए नहीं। हुमिन जगह से देते ना सिंगदाकुकी गांव से है। नचपा कुमजात वेले तदम अमिन पिहम अदिम मचो अदिम लंग काप दो ताऊ अतिल अमिन तो अकुम गा से तेनो जांगमिन लोन अकुम ला अकुम माकुम लंग कहे तले। क्या बता रही हैं? बता रहे मैं इनके बेटा का नाम पूछ रहा था। बेटा का नाम जांगमिन लून है। करीबन 22 साल की होंगी बता रहा है। और ये चाह रहे हैं कि उनका फ़ोटो
मीडिया को दिखाए। दिखाइए ना, दिखाइए, फोटो दिखाइए। इन ला वाली इनसे गलांग ओ अब इनको बैठने दीजिए, आप लोग ले आइए। ये लाएंगे बोल। लेकिन मैं आपसे एक बातचीत करना चाह रहा हूँ, जब तक वो फ़ोटो लेकर आ रही हैं और वो यहाँ पे फ्रेम में नहीं है, उनके बेटे की सच्चाई क्या है, आप लोगों को पता है क्या है? हाँ, हम लोग को पता है, लेकिन अभी जैसे आपने देखा होंगे इनकी हालत अभी ऐसा है कि जब से वो गांव छोड़ के भाग के आया है, इनका हालत बिगड़ते जा रहा है, क्योंकि इनको बेटा के बारे में इसको सच्चाई मालूम नहीं है। अभी जैसे हमने पता लगाया था, इनका बेटा अभी रिम्स का, हमारा जो रिम्स हॉस्पिटल है इम्फाल में, मॉक में है, वो गुज़र चुका है उनका बेटा। वहाँ की मोर्चरी में है और उनका माँ को अभी तक उसको वो खबर नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी इनको ठीक तरह से संभालने वाला नहीं है इसको। तो क्या खबर दी जाएगी इनको? क्या खबर दी जाएंगे, हमारा चर्च लीडर्स के साथ मिलके हम लोग उसकी बातचीत करके जब इनको ठीक तरह से संभालने वाले अपना फैमिली मेम्बर्स जो है वो सब मौजूद होंगे, तब खबर दिया जाएगा। अच्छा, ये आइए, बैठिए ना। स्थिति जांगमिलुन खोंगसाई, ये इनके बेटे का चेहरा है। ये अभी पूरी बातचीत के बीच में से उठ के लेने गई थी इनका आधार कार्ड, ताकि बेटे का चेहरा दिखा सकें। 22 साल अगर आधार कार्ड की उम्र के हिसाब से माने तो 22 साल की उम्र हो जाती है, और सच जो है इनको अभी तक मालूम नहीं है। इसको ले लीजिए। बेटा करता क्या था इनका? नचपाच नि पिया न बॉलजी हम लेखसिम न लाई हम न तोंग हम न तोंग दिंगा ची फाया अची तिल ता गाल हुंबा निता है गहुं जाम दो पाई ले मा yang hui lang ge ke हेलो न yang के हेलो। बता रहा है कि इनका बेटा नौकरी के लिए इम्फाल गया था, और ये तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन दूसरों से ये पता चला कि इनका बेटा एक पेट्रोल पंप में काम किया करता था। लेकिन जब से ये अपना गांव छोड़ के आया है, उसी दिन से उसका बेटा का भी कोई खबर नहीं है इनको। आपने सुना, चांगमिलिन की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी मां को ये जानकारी अभी नहीं दी गई है। उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा एक दिन लौट आएगा। एक कहानी और है सोनिया की। चुराचांदपुर में उनका घर था, सब्जी बेचकर गुजारा करती थी, और जहाँ रहती थी वहाँ रहते रहते उन्हें अरसा बीत गया था। इसलिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक कुछ लोगों ने उनका घर क्यों फूंक दिया। उधर में ये कुकी मिलिटेन है ना, हम लोग का मणिपुरी का कितना बस्ती 16 बस्ती है, वो लोगों को आग जलाया घर को। जितना मणिपुरी है ना, सब एक ही टाइम में वो लोग आग जला के घर को, हम लोग को घर जला के घर में हम लोग वो लोग ने भगाया है। हम 3 तारीख को आग जलाया है, शाम को 6 बजे 6:30 बजे उस टाइम से वो लोग ने घर आग जलाने के लिए शुरू हुआ है। शुरू होने के टाइम में हम लोग उधर में दूसरा घर हम जान बचाने के लिए कहाँ हम लोग भाग के एक ही घर में छुप के रहता है। और 4 तारीख को 3:30 बजे उस टाइम में ये आर्मी आया है। आर्मी आके हम लोग को रेस्क्यू करके ये कोकता में लेके आया, कोकता से लेके इधर ही मोइरांग में आया। ये 3 कहानियां भर नहीं है, ये मणिपुर के लाखों परिवारों की आप बीती है, जिनमें से कुछ हम तक पहुंची और आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी देश के एक हिस्से में क्या चल रहा है। एक तरफ एक बाप है जिसे न तो अंदाज़ा था न उम्मीद कि उसका बेटा ज़िंदा मिलेगा। 5-6 दिन बाद ये मालूम चला कि उनका बेटा मुर्दा घर में लाशों के बीच पड़ा हुआ है, उसमें सांस बाकी है। करिश्मे की कहानी थी। दूसरी तरफ एक माँ है, अपने घर से दूर है, राहत शिविर में है। उसका अनजान दुख है कि उसे मालूम ही नहीं कि उसका बेटा अब रहा नहीं। फिर वो लोग हैं जिन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो किसी और के इलाके में रहते आ रहे थे इतने सालों से। ये त्रासदी की कहानियाँ हैं, त्रासदीग्रस्त राज्य की, जिसे डबल इंजन सरकार अपना फोकस एरिया बताती है। देखिए, मणिपुर में जो अभी युद्ध चल रहा है वो बेहद खूनी और हिंसक युद्ध है, जहाँ पे लाशें गिराई जा रही हैं एक दूसरे समुदाय। मैतेई कुकी को मार रहे हैं, कुकी मैतेई को मार।
और इनके बीच में जिन मानवीय मूल्यों पे बात करना जरूरी है वो ये है कि कांगपोकपी के रिलीफ कैंप में मिली कुकी महिला ये क्यों कहती है कि उसके बेटे का पता नहीं। वो महिला इतनी वृद्ध है कि उसको उसके बेटे के मरने की और उसके मुर्दा घर में होने की सूचना ही नहीं दी गई। मोइरांग के रिलीफ कैंप में मिली एक मैतेई महिला कहती है कि मैं कुकी लोगों के साथ अब नहीं रह पाऊंगी। सुगनू में मिली एक मैतेई महिला बोलती है कि मणिपुर सिर्फ मैतेई लोगों का है, सारे कुकी लोगों को भगा दो। एक मैतेई मिलिटेंट आउटफिट का एक नेता है, वो हमसे ये बोलता है कि कुकी लोग जितने भी हैं वो अपने डिजिग्नेटेड कैंप्स में जाके रहें, उनको भारतीय होने के अधिकार न दिए जाए। ये फॉल्ट लाइंस हैं साहब, मणिपुर में मानवीय मूल्य इनके आसपास बस रहे हैं और फॉल्ट लाइंस इतनी गहरी हैं कि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके आला अधिकारी हमसे बताते हैं कि अभी उनकी कोशिश ये है कि जितने भी कुकी हैं उनको पहाड़ियों में महदूद रखा जाए और जितने भी मैतेई हैं उनको घाटी में महदूद रखा जाए। प्रधानमंत्री इस घटना पर क्या सोचते हैं ये उन्होंने अब तक प्रेस से कहा नहीं है, इसलिए उनके पुराने बयानों की खुदाई चल रही है। एक बयान जो इन दिनों वायरल है आपको सुनवाते हैं। साथियों, आज मणिपुर की उपलब्धियों पर गौरव करने के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि अभी हमें आगे एक लंबा सफर तय करना है, लंबा सफर तय करना है। और हमें ये भी याद रखना है कि हमने ये यात्रा कहां से शुरू की थी। हमें याद रखना है कि कैसे हमारे मणिपुर को पिछली सरकारों ने ब्लॉकेड स्टेट बनाकर रख दिया था। पहले की सरकारों द्वारा हील और वैली के बीच राजनीतिक फायदे के लिए खाई खोदने का काम किया गया। 2022 की जनवरी में जिस राज्य के लिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों ने उसे ब्लॉक स्टेट बना दिया, माने दिल्ली से उसका नाता तोड़ दिया, उसका आज हाल ये है कि 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तमाम विधायकों, राज्य और केंद्रीय मंत्रियों समेत 10,000 घर फूंक दिए गए हैं। वैसे 2022 में भी 5 साल से उन्हीं की सरकार चल रही थी, जिनका बयान है आगजनी की 4100 घटनाएं तो रिकॉर्ड पर हैं। डर के जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा उनकी कोई गिनती नहीं है। अभी फिलहाल करीब 50,000 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है और सैकड़ों की तादाद में लोग मिजोरम और असम भागने को मजबूर हुए हैं। केंद्रीय सशस्त्र बल की 84 कंपनियां और असम राइफल्स के 10,000 से ज़्यादा जवान प्रदेश में तैनात हैं। फौज फाटा अलग से है जो आर्मी है, मगर जनता सरकार और सरकारी तंत्र की सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने असम राइफल्स का भी राशन रोका है कई जगह। आखिरी बार आपने किस भीड़ में इतना दुस्साहस देखा था कि पुलिस से छीने हथियारों के बल पर सेना का रास्ता रोके, उसकी रसद रोके? ऐसी कोई एक घटना हुई हो और प्रेस उसका हवा बना रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।